चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट नरेशन का दूसरा पार्ट। पिछली क्लास में हमने टेंस चेंजिंग में फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन का टेंस चेंजिंग का सेकंड रूल। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डायरेक्ट नरेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो। ये डायरेक्ट नरेशन इसका सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे इस बार, टेंस चेंजिंग वाला। अच्छा, टेंस चेंजिंग में सेकंड रूल जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि कुछ इस तरह से डायरेक्ट का सेंटेंस होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में था, लेकिन इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। इसमें पास्ट टेंस में। एंड रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है। प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसमें चेंजिंग क्या होंगी? तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर ये वाला पास्ट है और ये वाला प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो अगर आपका मान लेते हैं प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है। चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो देखो भैया, अगर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जस्ट अपोजिट ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इसके अपोजिट में पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस। और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट। और ये वाला सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा भैया, ये आप ध्यान से देख लीजिए, यानी अगर ये वाला पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब बचा फ्यूचर का। अगर मान लेते हैं फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के जितने भी टेंस होंगे उसके चारों भाग में सब में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें विल या फिर शैल का यूज किया गया होगा। जहाँ का सब्जेक्ट आई एंड वी होगा वहाँ पर शैल लगा होगा, और अन्य सब्जेक्ट इसके साथ विल का प्रयोग किया गया होगा। तो जहाँ पर भी विल का यूज किया गया है तो उसको आप सिंपली वुड में चेंज कर दें, और जहाँ पे शैल का प्रयोग किया गया है उसको आप सिंपली शुड में चेंज कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। और बिल्कुल सेम चीज़ें वहीं जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, इन्वर्टेड कामा को हटाइए और इसके स्थान पर आप एक कंजक्शन वर्ड यानी दैट का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम सिंपली दैट का प्रयोग कर देंगे। इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ें वही हैं। अगर आप इसमें शेड आ रहा है तो आप इसको टोल्ड कर देंगे,
यदि यहाँ पे ध्यान रखने चीज़ वाली बात होगी, पिछली क्लास में मैंने भी आपको बताया था कि सेट के स्थान सेट को टोल्ड में तभी चेंज किया जाएगा जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तब, वरना ये सेट का सेट रहेगा। अगर सेइंग है तो आपको इसे टेलिंग कर देना है, अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको नहीं करना है, सेइंग का सेइंग ही रखना है। चलिए अब हम लेते हैं एक एग्जांपल और फिर देखते हैं। एग्जांपल, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मोहन said to his friend, his friend, ये मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का एक सेंटेंस लिखा। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस लिखते हैं। He went to Delhi, ये हमने रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस लिख दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो हमने लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस लिखा है ये भी पास्ट में है। तो अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस हमने लिख दिया ये पास्ट इंडेफिनिट में, इवेंट लगा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो लेकिन हमें करना क्या है कि इसको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रखना, अगर इस नियम के तहत बना रहे हैं तो इसीलिए हमको इसको करना होगा, यहाँ से हटा करके इसको ही इज गोइंग करना होगा। ठीक है, क्लियर। ये वेंट अगर कर देंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो अब हमें इसको करना है ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए इसको हम अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल चीज है, मोहन को मोहन रखेंगे, सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको कर देंगे हम लोग टोल्ड में। टू को लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि ये हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये हिज फ्रेंड हो गया। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे ये देखिए हमने आपको बताया है यहाँ पे दैट का यूज करना है, ये इन्वर्टेड कामा को हटाना है और आपको यहाँ पर दैट का यूज करना है। तो यहाँ पर हम आपको फिर एक कंजक्शन वर्ड दैट ले लेंगे। अब इस टेंस में चेंजिंग होगा, चेंजिंग किस एंगल से होगा ये आपको हमें इससे समझना होगा। देखिए भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में करना है। तो ही इज गोइंग, इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। अब इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में कर देंगे जस्ट अपोजिट। तो पास्ट कंटीन्यूअस में अगर करना है तो ही का ही और पास्ट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया यानी वाज का प्रयोग करेंगे हम लोग, वाज और गोइंग टू दिल्ली। ये इसका सेकंड रूल हुआ यहाँ पर समाप्त। और यदि आपको ये सेंटेंस या इस नियम के बारे में नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्यूचर का। एग्जांपल यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आ जाता है तो फिर फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they will read the book। ये एक सेंटेंस लिया हमने, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो रवि का रवि और शेड यहाँ पर अब टोल्ड में इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शेड का शेड हो गया। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे दैट।
दे कर दे, और विल को सिंपली हम यहाँ पर देखिए विल को वुड में चेंज किया गया है, तो आसान तरीका है कि इसको विल को वुड में चेंज कर लेना है हमें। वुड रीड द बुक। तो इस तरीके से आपका सेकंड रूल जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपको अगली क्लास में थर्ड रूल के बारे में बताएंगे।